नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कैश में एक अच्छे खासे एंट्री दे सकते हैं, एक अच्छे खासे लेवल पे खड़े हैं। अगर ये सस्टेन होते हैं, एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर बात करेंगे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल की। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। सीधा आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं उन प्रॉपर स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले हफ्ते में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने रडार पे आने वाला है फार्मा सेक्टर से, नाम होने वाला है सन फार्मा। अब सन फार्मा की बात करते हैं तो यहाँ जो सपोर्ट आपके साथ लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था वहां से प्रॉपर बाइंग आई। उसके बाद सजेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को, यहाँ से अपने को अच्छा खासा हमने पुट में जो टेलीग्राम में सजेस्ट किया था वहां पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली। उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन हुआ और मार्केट के सपोर्ट के साथ में एक अच्छा खासा अपसाइड अभी कंटिन्यू है। तो फ्राइडे के डे में देखा हमने लगभग 2% की तेजी और 1784 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते में, या तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर इस लेवल को हिट कर जाता है जो कि होगा 1820 से लेकर 1845 का लेवल, इसके बीच में अगर अपने को थोड़ा-सा भी बेयरिश मूवमेंट दिखाए, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर अपने को छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है या फिर देखने को मिलता है थोड़ा-सा बेयरनेस का स्ट्रक्चर, तो अगेन वी कैन गो फॉर अ डाउनसाइड ट्रेड, इट्स मीन पुट साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है आइनॉक्स इंडिया। अब यहाँ पे किसी की क्वेरी थी कि एक बार आइनॉक्स इंडिया को कवर करने के लिए। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा-सा बड़ा है, जैसा कि इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो वो निकल के आता है, क्योंकि ये कैश का काउंटर है तो लोगों को कैश में बाय करना पड़ेगा, ना कि इसको ऑप्शन में हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1050 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करते हैं पहले सपोर्ट लेवल की। तो अगर यहाँ से फॉल देखने को मिलता है मार्केट में या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो एक प्रॉपर सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 990 से लेकर 950 या फिर 55 का लेवल, जो कि प्रॉपर सपोर्ट है। और यहाँ से सेलिंग आने के बाद यहाँ पे कोई बुलिश अपने को देखने को मिलता है तो अगेन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड, मींस कैशिंग कैश के साइड में। लेकिन अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट के साथ जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्राइडे के हाई के ऊपर या फिर जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर सस्टेन करना। अगर ये सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है 1055 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। टारगेट वन की बात करते हैं तो 1075, 1090 और हो सकता है 1120 के लेवल को बड़ी आसानी से अचीव करता हुआ दिख जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है SBFC, जिसको हम लोग फाइनेंस सेक्टर में भी रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है फाइनेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक है या फिर इंडेक्स है उसमें बड़ी उछाल देखने को मिली है। तो इस वजह से अपने को इसमें भी एक अच्छी खासी नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। और क्लोजिंग की बात करते हैं तो लगभग फ्राइडे के डे में 6 से 7% की तेजी दिखाने के बाद ऊपर के लेवल से थोड़ी सी सेलिंग आने के बाद क्लोजिंग देखने को मिली है ऑलमोस्ट 88 के आसपास। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं एक लेवल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या देखेंगे ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस था जो कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, प्रॉपर उसको इसने टच किया है, ब्रेकआउट कर दिया है, सस्टेन भी कर चुका है। तो स्टॉक के लिए अभी के लिए सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 81 का। 81 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने पे फर्दर यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है 89 या फिर राउंड फिगर में लेते हैं 90 का, 90 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन होने पे हम लोग देखेंगे फर्दर एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, तो इसको हम लोग रडार रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एचसीसी के बारे में। अब एचसीसी के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, स्टॉक को सेलेक्ट करना प्रॉपर, जो भी आने वाले एक से दो दिनों के अंदर स्टॉक में मूवमेंट आने वाले हैं वैसे स्टॉक को सेलेक्ट करना। तो आपको भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो एचसीसी की बात करते हैं। तो एससीसी ने जो ये सपोर्ट था, हम लोग यहाँ का भी वेट कर रहे थे और यहाँ का भी वेट कर रहे थे। यहाँ से अपने को ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई। और यहाँ से ऑलमोस्ट डब्लू पैटर्न बनाने के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला फ्राइडे के डे में और एक अच्छा खासा रिटर्न दिखाना इसने नीचे के लेवल से। तो ऑलमोस्ट हमने देखा 12 से 15% की अपर साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के टाइम में। और लेवल की बात करते हैं तो 27.54 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब स्टॉक के अंदर अगर ब्रेकआउट आना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 28.50 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करती है तो यहाँ पे फर्दर यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं, वो निकल के आता है 30.90, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 38.90 या फिर 32 का लेवल। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 34.90 से लेकर 35.60 या फिर 50 के तीसरे टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो सकते हैं, तो इसको रडार में रख के चलना है।
लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आती है मार्केट में या फिर इसके साथ में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है 24.10 से लेकर 22.30 या फिर 20 का लेवल, जहाँ पे दोबारा से गिरावट आने के बाद एंट्री मिलती है, तो अगेन वी विल गो फॉर अ डाउन लोअर टाइम फ्रेम एंड विल फाइंड सम बुलिश स्ट्रक्चर, देन अगेन वी कैन एंटर फॉर लॉन्ग साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है एक ब्रेकआउट का काउंटर, एस काउंटर होने वाला है। नाम है जिसको हम लोग ट्रेल के नाम से जानते हैं, ट्रेन एंड क्या नाम था इसका, एक बार सही से देखते हैं। ट्रेल करके एक कंपनी है, इसका फर्दर मैंने पूरा नाम मुझे अभी आइडिया नहीं है, अभी देखा था, ध्यान नहीं आ रहा माइंड में। तो इसको एक बार अगर देखते हैं तो इसने प्रॉपर एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक लंबे टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था, और फाइनली अगर इस रेंज के हायर लेवल को मार्क करते हैं तो वो निकल के आता है 465 या फिर 68 का लेवल। प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, और फ्राइडे के टाइम में हमने देखा है लगभग यहाँ पे 10% की तेजी देखने को मिली। ठीक है, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 486 के आसपास, कोई डाउनफॉल का मोमेंटम देखने को मिलता है जो कि होगा 470 या फिर 455 450 के लेवल तक। अगेन हम लोग यहाँ तक एड ऑन करके चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ब्लूस्टर्स के साइड में अगर कोई स्ट्रक्चर दिखाए लोअर टाइम फ्रेम पे, तभी जाना है। उसके बाद देखेंगे अभी के टाइम में अगर सपोर्ट लेवल थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो 420 का एक बढ़िया सपोर्ट है जो कि अपना स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद अगर टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 500 का, उसके बाद देखेंगे तो 524-25 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 540 का थर्ड टारगेट। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे 545 के ऊपर सस्टेन होने का, जहां पे सस्टेन होने के बाद हम लोग देखेंगे 557 560 का फोर्थ टारगेट होगा। उसके बाद हो सकता है 590 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ से बड़ी फॉल आती है, सडनली प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, या फिर स्टॉक के अंदर यहाँ पे ट्रैप देखने को मिल जाता है, एक बढ़िया सपोर्ट का लेवल होगा जो कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। तो इस लेवल को इस तरीके से मार्क करके चलना है, जो कि होगा 392 से लेकर 356 355 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट बनेगा सडन एक बड़ा फॉल आने के केस में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पीसीबीएल के स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पे इस स्टॉक की बात करते हैं, तो ये भी एक बढ़िया स्ट्रक्चर दिखा सकता है बुलिशनेस के साइड में, लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है 427 के ऊपर सस्टेन करना। 427 के ऊपर सस्टेन करने पे अगर टारगेट की बात करते हैं तो 437 440 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 458 से लेकर 465 70 का सेकंड टारगेट यहाँ पे बन सकता है स्टॉक के अंदर। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि अगर यहाँ से गिरावट आती है तो सपोर्ट क्या बन सकते हैं। अगर यहाँ से गिरावट आती है, एक रेंज मार करके चलना है जो कि होगा 395 से लेकर 365 का लेवल, जो कि प्रॉपर सपोर्ट होगा। और यहाँ पे कोई सडन फॉल देखने को मिलता है और लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को देखने को मिलता है छोटे से रेंज का ब्रेकआउट, या फिर अपने को देखने को मिलता है एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर, अगेन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है पीएनबी गिल्ड का काउंटर। यहाँ अगर स्टॉक की बात करते हैं, एक लंबे टाइम से एक बड़े करेक्शन से जूझने के बाद फाइनली स्टॉक ने कुछ अपर मूवमेंट दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए सपोर्ट की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 74 का लेवल। अगर 74 के ऊपर सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है, तब हम लोग देखेंगे, सॉरी 74 का लेवल अगर अगेन ये ब्रेक करता है, तो हम लोग देखेंगे कि एक फर्दर यहाँ पे गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू होगी। लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट देना है तो काफी इंपॉर्टेंट है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 85 का लेवल। 85 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे हमें देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम, जहाँ पे पहला टारगेट 88 से 90 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 94 95 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 100 से लेकर 106 या फिर 7 के भी टारगेट अचीव करता हुआ दिख जाए, तो रडार में रख के चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना निकल के आता है जीएसपीएल का काउंटर। याद होगा कुछ टाइम पहले हमने इसको अपने वीडियो में भी कवर किया था और चार्ट के थ्रू भी शेयर किया था। उसमें आपके साथ ये बोला गया था कि इसके ऊपर सस्टेन होने पे कोई सस्टेन देखने को नहीं मिला, इसकी वजह से अपने को सडनली मार्केट में फॉल था, तो इसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस स्टॉक ने किया क्या, सबसे अच्छी बात इसने ये की है, इसने अपने एक जो सपोर्ट थे, एग्जिट पोल वाले जो सपोर्ट थे, उसको इसने ब्रेक नहीं किया, जो कि 260 265 के आसपास का लेवल था। अब यहाँ पे देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक, तो इसको रडार में के चलना है, लेकिन इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से गिरावट के बाद एक अच्छे खासे रिकवरी और फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है, तो इसको अपने रडार में के चलना है।
अगर ये सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है 296 या फिर 300 के ऊपर, एक बड़ा ब्रेकआउट होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है। एटलीस्ट यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 320 का, 330 और हो सकता है 346 से लेकर 360 के भी टारगेट देखने को मिल जाए। रडार में रखकर चलना है लेकिन इसके ऊपर। तो इस स्टॉक को भी कैश काउंटर के लिए रेडी रख सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जो कि अपना निकल के आता है एफएनओ सेगमेंट से। अब इस स्टॉक के लेवल के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स के अंदर आप लोग सोच रहे हैं प्लानिंग करने की, बाइंग या फिर सेलिंग के साइड में, एक बार खुद के रिसर्च जरूर कर लें। क्योंकि आपकी जो मेहनत की कमाई है, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने हैं, बेटर होगा खुद के रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और अगर आपको लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है नीचे के लेवल से और यहाँ पे अगर नेक्स्ट 2 दिनों में इस लेवल को टाटा पावर हिट कर जाता है, जो कि रेंज निकल के आता है 404 से लेकर 395 का लेवल, तो इसके बीच में अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे कोई भी अपने को बेयरनेस के सिग्नल या फिर देखने को मिलता है एक छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन, देन अगेन वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड, इट्स मीन पुट साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इर्डा के बारे में। अब इर्डा की बात करते हैं तो इसको लास्ट टाइम जब वीडियो में कवर किया था तो हमने दो जोन यहाँ पे डिस्कस किए थे। दो जोन क्या किए थे, हमने ये भी बोला था कि ये सपोर्ट के आसपास से ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ का वेट करेंगे, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया और यहीं से इसने अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाया, जो कि हमने कॉल जनरेट किया था, जो कि 2x प्लस हो चुका था। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसने एक रेंज को फाइनली एक ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो अभी के टाइम में अगर यहाँ पे फर्दर गिरावट आती है मार्केट के साथ में स्टॉक के अंदर, तो 141 से लेकर 135 का एक बढ़िया सपोर्ट है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है और फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है, जो कि होगा 157 के लेवल को, तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में 162, 165 और हो सकता है 173 से लेकर 180 के लेवल यहाँ पे दर्ज कर जाए अपर साइड के अंदर। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हो, क्योंकि यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस इस रेंज के आसपास दिखता है इडा के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। अब टाटा स्टील की बात करते हैं तो एक बड़ी रैली आ चुकी थी टाटा स्टील या फिर बात करें मेटल सेक्टर के अंदर, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे लग रही है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले टाटा स्टील को हमने कवर किया था जब ये कैंडल बना था और हमने डिस्कस किया था इस लेवल को, क्योंकि इसने प्रॉपर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश भी की। बाद में हमने देखा फ्राइडे के टाइम में ठीक ठाक से सेलिंग देखने को मिली है ऊपर के लेवल से। तो क्लोजिंग की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 157.28 का लेवल। एक लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि होगा 160 156.50 का लेवल, मतलब इस लाइन के नीचे। इस लाइन के नीचे अगर सस्टेन करती है टाटा स्टील, तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में 154 153 का पहला टारगेट, उसके बाद 151 और हो सकता है 148 तक के लेवल देखने को मिले। उसके बाद मार्केट पे डिपेंड कर देगा, सेक्टर पे डिपेंड करेगा कि अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है 147 या फिर 146 के लेवल को, तब हम लोग देखेंगे कि टाटा स्टील हो सकता है 139 के लेवल तक भी फिसलता हुआ नजर आ जाए। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक का। अब एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो नीचे लेवल से बड़ी खरीदारी देखने को मिली है और जैसा कि हमने देखा है कि बहुत अच्छी खासी अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं, क्योंकि अपने को फाइनेंस सेक्टर या फिर बात करें बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे हमने देखा फ्राइडे के डे में एक बड़ी तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका था अपने को 1070 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ठीक ठाक सा सप्लाई जोन भी है। तो एक लेवल अपने को ध्यान में रख के चलना है, जो कि होगा 1097 से लेकर 1083 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है हर्डल बुल्स के लिए। इसके बीच में अगर स्टॉक थोड़ा सा भी अपने को देखने को दिखाता है थोड़ा सा बियरनेस लोअर टाइम फ्रेम पे, देन अगेन वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड और मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है 1098 या फिर 1100 के ऊपर, तो एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और भी अच्छी खासी रैली यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है एक्सिस बैंक के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है और अशोक लेलैंड काउंटर, जो कि अपना होने वाला है ऑटो सेक्टर से।
यहाँ पे हमने क्या देखा है, नीचे के लेवल से बड़ी अपने को खरीदारी देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो अपने को 210 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो के जाता है 214 का लेवल। 214 के ऊपर सस्टेन करने पे एक रेंज का ब्रेकआउट होगा जो कि इसको सीधा लेके जा सकता है 219, 220। उसके बाद देखेंगे 222 और हो सकता है 225 से 26 के थर्ड टारगेट की भी यहाँ पे अचीव हो जाए। तो इसको रडार में लेके चलना है, लेकिन 214 के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट ऑलरेडी हमने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया था, तो उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यू की। नीचे के लेवल से बड़ी खरीदारी देखने को मिली। फ्राइडे के लेवल पे हमने देखा लगभग 8 से 9% की तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपोर्टेंट लेवल होके जाता है 59 का लेवल। क्लोजिंग देखने को मिली है 56 पे, और अपने को फर्दर अपने को अपर साइड मूवमेंट के लिए अपने को ध्यान रख के चलना है 59 या फिर 59.20 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हम लोग देखेंगे एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है, और मार्केट का सपोर्ट मिलने पे हम लोग देखेंगे कि सीधा इसके अंदर जो अगला टारगेट होगा 65, 71 और हो सकता है 75 तक के भी यहाँ पे टारगेट यहाँ पे अचीव कर जाए ओला इलेक्ट्रिक। सॉरी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एलटीएफ के बारे में। एलटीएफ अपना फाइनेंस सेक्टर से है, और फाइनेंस सेक्टर होने का मतलब बड़ी तेजी देखने को मिली है, जहां पे इसने भी लीड किया है। फ्राइडे के डे में हमने देखा लगभग 4% की तेजी, और क्लोजिंग देखने को मिली है 155 के आसपास। अब यही एक हर्डल होने वाला है बुल्स के लिए। इसके ऊपर सस्टेन होने पे एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट होगा, और बड़े रेंज का ब्रेकआउट होने का मतलब है कि सीधा इसके अंदर 165 से लेकर 170 या फिर 69 का पहला टारगेट, और उसके बाद देखेंगे 171 से 175 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले अपने को इन लेवल को फॉलो करना है, जो कि पहला था। इस केस में अगर मार्केट सडनली फॉल होती है तो इस केस में अपने को छोटे छोटे टारगेट फॉलो करने हैं। 159 पहले फॉलो करना है, 162 उसके बाद बाकी के टारगेट फॉलो करने हैं। लेकिन अगर यहाँ से फॉल आती है मार्केट के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, तो अपने को इस लेवल को फॉलो करके चलना है, जो कि बन सकता है एक बढ़िया सपोर्ट। और दोबारा यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है, थोड़ा सा अपने को बुलिशनेस देखने को मिलता है, तो 143 से लेकर 136 का एक रेंज होगा, जहाँ पे अगर कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो अगेन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस की अगर बात करते हैं तो अपने को लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था। एक बढ़िया सपोर्ट है अभी के अकॉर्डिंग। एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है, ध्यान में रख के चलना है टीसीएस को। टीसीएस की अगर बात करते हैं तो एक लेवल अपने को ध्यान में रख के चलना है, जो कि होगा ये 3625 का लेवल। 3625 के ऊपर सस्टेन होने का मतलब है एक बड़ा रेंज का बड़ा ब्रेकआउट। टारगेट की बात करते हैं तो 3740 का फर्स्ट टारगेट, 3770 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है अपने को 3862 के सेकंड थर्ड टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आ जाए। लेकिन अगर मार्केट में फॉल आती है या फिर आईटी सेक्टर में सडनली एक बड़ा फॉल आ जाता है, बुल्स को ट्रैप कर जाता है, फिर क्या करना है? अपने पास ये लेवल ध्यान रख के चलना है, जिसका रेंज होगा 3360 से लेकर 3305 या फिर 3300 का एक लेवल होगा, जिसको फॉलो करके चल सकते हैं। सडन फॉल सडन गिरावट के केस में इस लेवल को हम लोग फॉलो करके चलेंगे, एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा अपर साइड के लिए। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि होने वाला है एचसीएल टेक, और ये भी अपना सेम सेक्टर आईटी सेक्टर से होने वाला है। हम लोग देखेंगे एक बड़े रेंज में एक बहुत लंबे टाइम से एक बड़ी गिरावट के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। और फाइनली अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो क्लोजिंग की बात करते हैं 1566 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल फॉलो करके चलना है, जो कि होगा 1595 के लेवल। 1595 के ऊपर सस्टेन होने का मतलब है बड़े रेंज का बड़ा ब्रेकआउट। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर अचीव होना चाहिए, जो कि होगा 1620, 1650, 1685, और हो सकता है 1720 का टारगेट यहाँ पे अचीव कर जाए। तो इसको रडार में रख के चलना है। बाकी अगर फर्दर गिरावट के लिए आप लोग सोच रहे हैं, तो ये भी एफ में लिस्टेड है, तो अच्छा खासा मूवमेंट होगा, लेकिन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा
1505 या फिर 1500 के नीचे सस्टेन करना। तो ये थी अपनी रिसर्च। आने वाले हफ्ते में जिन स्टॉक में अपने को रडार में रख के चलना है, होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।